हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? होप आप सब बढ़िया होंगे। और स्टडी के बारे में देखिए कि कुछ वीडियो हमने कार्बन एंड कंपाउंड के अपलोड किए थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड वीडियो है जो कार्बन एंड कंपाउंड के रिलेटेड मैं अपलोड कर रही हूँ। होप आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमारे पास जो है अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं पार्ट की कार्बन के बारे में कि नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है, अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेयर में भी। लेकिन अमाउंट चाहे इसका बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। कार्बन का जो है कि इट शो द वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच वी कॉल्ड इट एज अ कैटिनेशन विच इज़ द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, ठीक है। और इससे अलावा जो है लिटिल बिट हमने थोड़ा सा उसके बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहते हैं वो सब कुछ हमने पढ़ा था। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है एल्केन का, जिसमें मैंने बोला था आपको मीथेन का, वो मैंने बताया था। तो देखिए, अभी इस केसेस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को थोड़ा और हम अच्छे से समझेंगे। और क्या मेन जो आज का टॉपिक है देखिए वो है हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे देखिए कि इसका नेम ही आपको इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मतलब कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, मतलब कि क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनता है हम उसको क्या है, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे, कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए, इससे अलावा जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो है हमारे पास सैचुरेटेड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है, देखिए आपके सामने है यहाँ पे कि एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वाला, ठीक है, और दूसरा वाला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आपके सामने पिक्चर है कि वो क्या रह सकता है। तो इस केसेस में हमारे पास क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन जो है दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो मैंने ब्लू मार्क से किया ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड में कार्बन के बीच में सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है या ट्रिपल होगा। तो इस केसेस में आप देखिए कि यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो मैंने ब्लू से मार्क किया वो क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम मार्क किया ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि अगर हम जो है सिंगल और डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड के केस में क्या है, सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड के केस में क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड का एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखिए, इसको हम जो है अगर थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हम उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के हैं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि एक तो है हमारे पास सैचुरेटेड और दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड। देखिए, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है कि सैचुरेटेड क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, ये आपको यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन जो मैंने ब्लू से मार्क किया। तो इस केसेस में क्या है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिखा भी रखा है, ठीक है, ये वाला। तो इस केसेस में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड में आता है हमारे पास एल्केन, ठीक है। जनरल फार्मूला इसका क्या रहेगा, CnH2n प्लस है ये, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे CnH2n, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, CnH2n प्लस 2, ठीक है, CnH2n प्लस 2, वापस से ध्यान में रखिए CnH2n प्लस 2, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। आप यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एल्केन मिल जाते हैं, लाइक वी हैव इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, जस्ट लाइक दिस। अब उसके बाद ये तो रही बात सैचुरेटेड की, कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। कार्बन कार्बन की जो चेन होगी वो हम आगे भी देखेंगे कि कार्बन कार्बन के साथ अटैच होगा तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन आएगा सैचुरेटेड में, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2।
उसके बाद आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड क्या रहता है? अनसैचुरेटेड क्या है? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, किसके बीच में? बिटवीन द कार्बन एटम। ऑलरेडी आई टोल्ड कि जिसमें क्या है, कार्बन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे आपको यहाँ पे क्या है दिखा भी रखा है कि अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ये आपको जो है एल्कीन दिखाया है कि यहाँ पे ये वाला एल्कीन है, ठीक है। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं एल्काइन की, तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर हम फार्मूला की, जनरल फार्मूला की बात करते हैं, तो एल्कीन जो होता है वो हमारे पास होता है CnH2n, ठीक है, ये आपको दे रखा है CnH2n। तो इस केसेस में क्या है कि अगर हम एल्कीन लेते हैं तो क्या होगा, जनरल फार्मूला CnH2n। और अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एल्कीन मिल जाएंगे, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, बुटीन है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँ इस फार्मूले में, तो मेरे पास क्या आएगा, C की वैल्यू n की जगह 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, 2 × n की वैल्यू 1 है -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 2। अगर आप देख रहे हो n की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा, CH आएगा सिर्फ, ठीक है। तो वो CH जो है यहाँ पे, वो फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, जो मैंने पीछे भी आपको यहाँ पे बताया। और अदरवाइज़ अगर आप दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 लेते हैं, तो इस फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला है CnH2n-2, यहाँ पर आप पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, C2, और उसके बाद क्या आएगा, H, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 2, ठीक है, × 2 -2 आएगा, ठीक है। तो आप फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा, C2, ठीक है, H क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसका बात आपने समझनी है कि अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो क्या एल्काइन एग्जिस्ट करेगा, और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या एल्काइन एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये चीज़ आप समझिएगा, मैंने फार्मूला दोनों आपके सामने n की वैल्यू 1 पुट करके भी बोला और n की वैल्यू 2 पुट करके भी देखा, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम n की वैल्यू, मैंने बोला आपको 1 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला सिर्फ क्या रहता है कि C जो है 1 है तो C 1 रहेगा और CH आएगा, मतलब क्योंकि 2 × 1 2 -2 = 0, ठीक है। तो इसका मतलब वो सिर्फ क्या आता है, CH। तो अगर मैं CH लिख देती हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है n की वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं होगी, तो हमारे पास क्या रहेगा कि अगर हम n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो एल्काइन कहाँ से शुरू होगा, इससे C2 से। तो आप अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ये 2 कार्बन और इसके साथ में ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, आप इसमें मत जाना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, यहाँ पे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, मैंने ये नहीं कहा कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n की वैल्यू 2 से एल्काइन स्टार्ट होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि n की वैल्यू 1 से नहीं लेते हम, n की वैल्यू 2 से एल्काइन शुरू होता है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट जो करेगा ये जो होता है, मतलब वहाँ पे आपको, जैसे हम मीथेन लेते हैं कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इवन इन द केस ऑफ एल्कीन 2, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, n की वैल्यू हम 2 से कंसीडर करेंगे। तो फार्मूला आपके सामने है कि अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C2H2, और इसका नाम जो होता है हम इसे इथाइन बोलते हैं। नोमेनक्लेचर में हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि हम इसके नेम को कैसे हमने इथाइन बोला, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। अब उसके बाद देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ तक तो ये बात जस्ट एक फ्लो चार्ट था और एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दी कि क्या है। देखिए अभी इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये आपको थोड़ा सा अब डिटेल में हम इसकी जाएंगे, मैंने थोड़ा ऐसे ऑलरेडी समझा दिया,
फर्स्ट आपको डेफिनेशन दी है हाइड्रोकार्बन की कि कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, फर्स्ट सैचुरेटेड है, ऑलरेडी आई टोल्ड कि सिंगल बॉन्ड होगा जिसमें हम क्या लेंगे, एल्केन लेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा एल्केन में कार्बन एटम के बीच में। और जब भी हम एल्केन लिखते हैं एंडिंग किससे होती है, एन से एंडिंग होती है। एन क्या होता है, एन एक सफिक्स होता है जिसे हम नोमेनक्लेचर में समझें, बट यहाँ जनरल समझने के लिए ये समझिएगा कि जब भी आप कोई एल्केन लिखते हो तो उसका नेमिंग जब आप लिखते हो तो लास्ट में एन आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मीथेन दिया हुआ है, यहाँ पे इथेन दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, एन की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो तो आपको CH4 मिलेगा। एन की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट जो है एल्केन मिल जाएंगे, ठीक है। और CH4 है, उसका फार्मूला आपको जो है स्ट्रक्चर फार्मूला भी पूरा खोल के भी बता रखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया है और आपको स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं कि कार्बन है और उसके सराउंडिंग में क्या है, 4 हाइड्रोजन अटैच है। क्योंकि कार्बन जो होता है याद रखिए वो टेट्रावेलेंट है, सिर्फ 4 ही के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पर 4 कौन से हैं, हाइड्रोजन है जिनके साथ वो बॉन्ड बना रहा है। जब हम इथेन की बात करते हैं, इथेन के केस में क्या है, 2 कार्बन है और 6 जो है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप जब भी इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कि जब भी आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि 2 कार्बन लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में आप ये देखिए कि कार्बन जो है क्या वैलेंसी क्या कार्बन की यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कार्बन की अगर आप देखोगे ये वाले की तो यहाँ पर क्या है, वो एक ही के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब एक ही कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है इस वाली के साथ में, ठीक है। तो बाकी उसके पास क्या है, मतलब 3 और के साथ उसको बॉन्ड बनाना है। तो वो 3 और कौन से होंगे जिनके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, तो वो चीज़ समझिएगा। ये मैं दोबारा लिख देती हूँ कि जैसे यहाँ पर ये था, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया तो 3 और के साथ भी वो, तो वो 3 कौन से एटम है जिनके साथ वो बॉन्ड बना रहा है, देखिए आप फार्मूले में देख सकते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वो 3 बॉन्ड जो बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन। मतलब आपको फार्मूला लिखना, जो आपको से उससे स्ट्रक्चर लिखना कैसे है वो भी मैं बता रही हूँ कि पहले कार्बन कार्बन लिखिए, फिर उसके बाद कार्बन की वैलेंसी देखिए कि एक कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाकर एक वैलेंसी फुलफिल होगी, बची उसकी 3 है, तो वो 3 किसके साथ फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोजन के साथ। सेम ही अगर हम सेकंड वाली कार्बन है उसके साथ भी 3 बॉन्ड बनेंगे, किसके साथ बनाएगा, यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने ऐसे फार्मूला दिया हुआ है, मैंने फिर भी आपके सामने लिख कर बता दिया, ठीक है। 3 के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपको क्या है, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि आप कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड की हमने बात कर ली कि जिसमें क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन एटम के बीच में, जैसे एल्कीन और एल्काइन है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इथीन का एग्जाम्पल है और आपको प्रोपीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इथीन का स्ट्रक्चर भी फॉर्मूला भी आपके सामने है, तो आपने कैसे लिखना है जैसे मैंने पीछे बताया, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। सेम ही हमारे पास क्या होगा कि वो किसके लिए होगा, एल्काइन के लिए। तो इस केस में भी क्या है कि पहले आपने कार्बन कार्बन लिखिए, फिर उसके बाद क्या है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए कार्बन कार्बन लिखा तो वो क्या था, इथीन। इसका आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, जैसे ये क्या है, C2H4, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट आप कार्बन की वैलेंसी देख लीजिए। ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके क्या है, वैलेंसी अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, यहाँ पर और कोई एटम नहीं है। इसका मतलब वो 2 हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। और इससे अलावा सेम ही सेकंड वाला भी क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या है, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, इस फर्स्ट कार्बन की, ये वाले कार्बन की और सेम ही ये वाले कार्बन की वैलेंसी जो है वो फुलफिल नहीं है, वो सिर्फ 3 के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, कार्बन की जो वैलेंसी है उसे सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के साथ तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता, किसके साथ बनाएगा, आपस में ही कार्बन के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब आप बॉन्ड काउंट कर लीजिए कि ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बोल रही हूँ, सेकंड वाला ये वाला हो गया, थर्ड वाला ये है और फोर्थ वाला ये है,
ठीक है। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो एक चीज़ समझिएगा कि कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। सेम ही हमारे पास सेकंड वाले के लिए रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन डाल दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन है ही है, ठीक है, और मैंने कहा बॉन्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप देख लीजिए, ये वाले के लिए भी कि फर्स्ट ये वाला हो गया, दिस वन जो मैंने थोड़ा डार्क किया है, सेकेंड ये हो गया, थर्ड हमारे पास ये है, और फोर्थ ये वाला हो गया, ठीक है। समझ रहे हो थोड़ा। तो इस केसेस में आपको जो है बताया हुआ है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, समझना है कि ये थीन का है। ऐसे ही हमारे पास प्रोपीन का होगा। तो अगर आपने एक का स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो सेम ही आपके पास दूसरों का भी होगा। सिर्फ आपको पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर कार्बन का लिखिए, फिर कार्बन की वैलेंसी को आपने पूरा करना है। ऐसे ही हमारे पास एल्काइन का है, मैंने C2H2 ऑलरेडी आपको बता दिया है। C3H4 है, हमारे पास प्रोपाइन है, तो उसमें भी आप क्या है कार्बन 3 डालेंगे पहले, फिर कार्बन की वैलेंसी को, फिर आपने हाइड्रोजन भी देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन हमने डाले, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके सामने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन जो है कहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए अगर हम पहले फर्स्ट ही कार्बन की वैलेंसी को फुलफ़िल कर देंगे, मतलब 4 के साथ वो बॉन्ड बना रही है। आप CH3 इस साइड दिखाइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दिखाइए, राइट हैंड साइड, वो कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या है कि फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी फुलफ़िल हो जाएगी 4 हाइड्रोजन के साथ, मैंने 4 बॉन्ड दिखाए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी आ गए। बचा कितना, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, और एक नीचे साइड आ जाएगा। अब इस केसेस में बचा क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एक बचा है। तो इस केसेस में क्या है कि आपको फिर से कार्बन की वैलेंसी देखनी है। सेकंड कार्बन जो है वो फर्स्ट के साथ भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और थर्ड वाली के साथ भी, मतलब जो ये वाली है इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो अब क्या है कि अगर हम डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, मतलब कि इसके और इसके बीच में अगर डालेंगे तो तब क्या आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है सिर्फ 4 ही के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पर आइन है तो वो कहाँ पर आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, मैंने ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था, मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डाला, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तो इसका मतलब कि जो सेकंड वाली कार्बन है उसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी कितने हो गए, ये वाला एक सिंगल बॉन्ड है, दिस वन, ठीक है, एक बॉन्ड ये है और 3 बॉन्ड नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ है। तो टोटल 4 ही बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच हो सकता है। तो सेकंड कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। बचा कौन सा है, थर्ड कार्बन बचा है। तो थर्ड जो है उसके साथ क्या आएगा, सिर्फ एक ही हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, ये समझिएगा। तो कितना हाइड्रोजन आएगा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना है कि हम कैसे स्ट्रक्चर को लिखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास, ये हमने अभी तक पढ़ लिया। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है वो आपके सामने दिया हुआ है। हमने एल्केन का, मीथेन का पीछे वीडियो में किया था। सो देन नाउ वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट जो है हमारे पास इथेन का समझना। मीथेन का हम कर चुके हैं, वो भी सेचुरेटेड है। इथेन का हमारे पास क्या रहेगा, आपके सामने ये चीज़ दी हुई है, स्केलेटन स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, फार्मूला आपके सामने है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मैंने पीछे भी आपको कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये वाला चीज़ पता है तो आपको क्या करना है कि कार्बन, पहले आपको क्या है 2 कार्बन लिखने हैं, सेम जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको बता रखे हैं 2 कार्बन लिखने हैं। फिर कार्बन के सराउंडिंग में आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, पहले आप 2 कार्बन लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो हो गए, जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, ये क्या हो गए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर बीच में कितने वैलेंस आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको सेम ऐसे स्ट्रक्चर प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको पहले उसके लिखना है। एक कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 4 रिप्रेजेंट करने हैं। अब
कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अब कैसे वो चीज़ जो हमको शेड इलेक्ट्रॉन की एक पिक्चर प्रोवाइड करता है, हम उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग कैसे होगी कि एक कार्बन की जो, अगर आप ये वाली कार्बन लेते हो, दिस वन अगर आप ले रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली अगर आप लेते हो तो इसके सराउंडिंग में आपके सामने पिक्चर दी हुई है कि वहाँ पर क्या है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन, मैंने ये चीज़ भी आपके सामने बना के बताई जनरली पहले। तो इस केसेस में क्या होगा कि हमारे पास जो कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, वो क्या करेगा, उसके पास टोटल 4 है तो उसको 4 और चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, सेकंड यहाँ पे कर रहा है, थर्ड यहाँ पे कर रहा है और फोर्थ वाला यहाँ पे कर रहा है, मतलब सेकंड कार्बन के साथ। तो ऐसे ही सेकंड वाली भी क्या करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन से शेयर करेगी। तो जो वो शेयरिंग होगी उसको आपने क्या है, कार्बन की पहले इंडिविजुअल टोटल जो है आपको वो सर्कल में दिखानी है। जैसे ये चीज़ आपको यहाँ पे ये सर्कल दिखाया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको क्या है सर्कल में, मतलब अगर काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम ही सेकंड कार्बन के लिए होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप देख लीजिए, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर आप ये डॉट दिखाया, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है प्रॉपर्ली, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है जस्ट आपको। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसको, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे भी ये शेयर करेगा, ये भी शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले रहा है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इस केसेस में हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी जो हो गई फुलफिल, बचा क्या है कार्बन। तो पहले वाला कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए ये वाला शेयर करेगा हाइड्रोजन से, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो हम इसको कैसे हैं, अगर एक सर्कल में लें तो टोटल ऐसे आएगा जैसे मैंने पीछे बताया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। सेम ही अगर आप सेकंड वाले के लिए लेंगे तो ये सेकंड सर्कल, ठीक है। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपको क्या दिखाया हुआ है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं डिफरेंट, ठीक है, तो उसमें अगर हम n की वैल्यू को CnH2n+2 जो फार्मूला है, ठीक है, उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एल्केन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये अगर आप जो है इसको लिखकर आपको देखना पड़ेगा, फॉर्मूले में फिट करके दीजिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो आपको शायद थोड़ा समझ में आए। तो आप फॉर्मूले में n की वैल्यू को CnH2n+2 फार्मूला है, इसमें पुट करके देखिए, ये फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है। इस फार्मूले में आप पुट करके देखिए तो आपको जो होगा, अगर ये फार्मूले के अंदर जैसे ही आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपको क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ जो है हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो अनसैचुरेटेड का भी सेम एज सच रहेगा जैसे कि हमने इथेन का किया है। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या है, इथीन है और इथाइन का आपको है। तो आपने पहले सेम एज सच जो है क्या करना है कि कार्बन कार्बन लिखना है, ठीक है। फिर कार्बन के सराउंडिंग में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्केलेटन स्ट्रक्चर ये पता है आपको इसका स्ट्रक्चर, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। कार्बन कार्बन लिखिए, फिर कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो लिखिए सराउंडिंग में उसके। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया है, एक मेले में एक ही लूँगी, ठीक है, एक यहाँ पे दिखाया है और 2 जो हैं बीच में दिखाए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाली पे शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में शेयर करेगा। सेम ही सेकंड वाली करेगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि 2 अगर पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, मैं पेयर बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड कौन सा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा,
ठीक है। तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे भी सेम है कि अगर n की वैल्यू आप पुट करते हो, मैंने ऑलरेडी बोला कि n की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 से स्टार्ट होगी, कि यहाँ पर आप 2 पुट कर रहे हो, यहाँ पे 3 पुट कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर मिल जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रखे हैं, जो आपको क्या है एल्कीन का, मैंने बोला है एल्केन का CnH2n+2। अगर हम एल्कीन लेते हैं तो इसका होता है CnH2n, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए CnH2n, तो इसमें आपको n की वैल्यू 2 से पुट करोगे तो डिफरेंट जो आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल जाएंगे। सेम ही अगर हम CnH2n-2 में, ये एल्काइन का रहता है जनरल फार्मूला, इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कीजिए तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइन मिल जाएंगे। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा तो सिर्फ आपने उसको अरेंज करना है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप मुझसे पूछ सकते। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है आइसोमेरिज्म। मतलब कि जब हम कार्बन कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग के बेसिस पर, तो हमारे पास एक टॉपिक हमें मिलता है। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि सीधी चेन, ब्रांच चेन का जो मतलब होता है कि जिसमें हम यहाँ पर भी समझेंगे, ठीक है, कि ब्रांच का कैसे है मतलब, ठीक है। अगर आप देखिए सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जिसमें कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर आपको अलग अलग मिलता है, तो हम उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इससे क्या है, जो फार्मूला बनेगा हम उसे आइसोमर कहेंगे। अब आपके सामने एग्जांपल है, आप उससे ज़्यादा समझोगे। जैसे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, आपको फार्मूला दे देंगे और उसमें लिखेंगे राइट द पॉसिबल आइसोमर या ड्रा द पॉसिबल आइसोमर। जैसे आपको C4H10, ये आपको मोलिकुलर फार्मूला दिया है बुटेन का, ठीक है। इसमें इन्होंने निकाल दे है R नॉर्मल बुटेन एंड आइसोबुटेन, ठीक है। अब आइसो का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जब सेकंड कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच होता है तब हम वर्ड, ये आपको नोमेनक्लेचर में मैं सारा बताऊंगी, ये कॉमन नेम रहता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है ये एक नॉर्मल बुटेन है, मतलब कि क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन है। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। मतलब कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, 4 कार्बन हो गए। C4 है और हाइड्रोजन मैंने कार्बन की वैलेंसी के अनुसार उसमें पुट कर दी। मैंने डायरेक्ट लिखा है, ऐसे खोल के आपको यहाँ पे ये दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये एक स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन चल रही है, कोई उसमें ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग समझते हो ना, कि मतलब कि कोई ग्रुप अटैच नहीं है। अगर मैं इसको जो है कुछ ऐसे लिखती, देखिए यहाँ पे मैं ग्रुप लगा देती CH3। अब ये जो होते हैं ये ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ मैंने आपको सेकंड वाला लिया है, ये वाला आइसोबुटेन जो दे रखा है, ठीक है। खोल के आपको दिखा रखा है कि फर्स्ट कार्बन है, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, ओपन करके दिखाया है ये वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है और उसके साथ एक ग्रुप अटैच है। ऐसे ही हमारे पास इसके साथ CH3 लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, एक ब्रांचिंग है, मतलब कि स्ट्रेट चेन ना जाके ऐसे स्ट्रक्चर के कंपैरिजन अगर क्या है कि कार्बन के साथ एक पूरा और चेन शुरू हो जाए तो हम उसे क्या है, ग्रुप लग जाए, ठीक है। ऐसे हम इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ये नोमेनक्लेचर में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है कि जब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड फार्मूला सेम है, अब इन दोनों का फार्मूला सेम है, इसका भी सेम है, ठीक है, और ये सेकंड वाले का भी सेम है, तो इस केसेस में क्या होगा कि जिसमें फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो उस केसेस में हमारे पास क्या रहेगा कि उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे आइसोमर बोलते हैं, फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ऐसे ही C5H12 है, ठीक है, C6H12 है, इसको आप क्या है लिख कर देखिए, आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बता रखे हैं कि हमारे पास नॉर्मल जो है यहाँ पर पेंटेन का दिया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे आपके पेंटेन का है, तो आप इसमें पेंटेन का भी लिख के देख सकते हो कि अगर हमारे पास 5 कार्बन है और हाइड्रोजन है
तो उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके इन्होंने 3 आइसोमर पॉसिबल है, ऐसी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक फार्मूला आपको दे दिया और उसके कितने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। तो आप इसको लिख के देखिए, अरेंज कीजिए। आपको क्या करना है, सिर्फ अरेंज करना है कि कार्बन हमारे पास 5 हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन उसके साथ हम कैसे कितने अरेंज करें। जैसे एक तो स्ट्रेट चेन आ जाएगी, फिर उसके बाद आप ब्रांच लिख सकते हो। ब्रांचिंग में जैसे यहाँ पर ये वाला फार्मूला आपके सामने है दिया हुआ स्ट्रक्चर, सॉरी। तो इस केसेस में क्या है कि कार्बन एक CH3 है, हो गया हमारे पास, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर सेकंड वाले के साथ एक ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब आप उसको कहने का मतलब है कि जैसे आपको ब्लॉक्स दिए जाते हैं कि देखने में वो सब एक जैसे हैं, फार्मूला सेम है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को आपने ऊपर नीचे ग्रुप ऐसे अरेंज करने की जिससे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। तो आपको जो है यहाँ पे ये ओपन करके लिख के दिखाए हुए हैं, आप इसको सीधा CH3 CH2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। अब इसके लिए इतना ही है, ठीक है। तो आइसोमरिज्म तक ही मैंने लिया है आज के लिए। तो बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए अगर आइसोमरिज्म के बारे में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आया है एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, ठीक है। अगर आपको कोई और चैप्टर भी चाहिए है, ऐसे मैंने अभी धीरे धीरे अपडेट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो आप जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।